स्वागत है आप सभी का। आइए हम आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्रियाकलाप पढ़ने वाले थे आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 4 है वो पढ़ रहे हैं। ठीक। तो जितने भी हम इसके पहले वाले लेक्चर का जो मैंने क्लास चलाई है उसे आप ज़रूर जा कर के देखिएगा। ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम देखेंगे और देखने के बाद हम उसके बाद संयोजकता पढ़ेंगे। ठीक है। तो संयोजकता के बाद उसके बाद ये हमारा ये टेबल दिया गया है, इसको आप देखेंगे और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप में बोला क्या गया है। देखिए, अस्थाई परमाणु मॉडल तैयार करें। हमें क्या करना है, अस्थाई परमाणविक मॉडल तैयार करना है। ठीक है। पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। ठीक। पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता सारणी 4.1 में दी गई है। सारणी जो 4.1 में है उसमें 18 तत्वों के जो परमाणु की संयोजकता है वो आपको दी गई है। ठीक है। तो आपको ये दी गई है, यहाँ पे देखिए 18 ये जो तत्व है ना, इसमें आपको यहाँ पे देखिए परमाणु की संयोजकता ये वाली देखिए, इसकी संयोजकता क्या है वो दी गई है आपको। ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें ये पॉइंट में बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न को देखिए। ठीक है। प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण करना है। तो इलेक्ट्रॉन वितरण मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, जैसे KLMN पे जो जैसे मैं आपको बताया था। ठीक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक देखिएगा और सोडियम का उसको 2, 8, 18, 32 इसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अगर K भरा है और L भरा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है। तो आप इसको स्वयं से करिएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको जरूर कर लेंगे। ठीक है। और नहीं कर पाएंगे तो मैं कमेंट करिएगा, मैं इसको जरूर बताऊंगा। चलिए देखिए, संयोजकता हम पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। ठीक है। तो आइए देखते हैं संयोजकता होता क्या है। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठीक। तो हमने तो ये देखा कि जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं रहते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि अगर कोई परमाणु है और उसके बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम उस इलेक्ट्रॉन की संयोजकता बोलेंगे, जिसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। ठीक है। यहाँ पे देखिए बाहरी कोष में बेरिलियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो बेरिलियम की संयोजकता कितनी हुई, 2 हुई। लिथियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 1 हुई। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है। तो ये ऐसे देखिए यहाँ पे टेबल में भी दिखाया गया, हाइड्रोजन का एक संयोजकता बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम को बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी संयोजकता 1। लिथियम और हाइड्रोजन का ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, लिथियम का भी 1 था और किसका, हाइड्रोजन का भी 1 था संयोजकता। देखिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की संयोजकता देखिए 1 है, दिखा। और लिथियम देखिए, लिथियम इसकी भी संयोजकता क्या थी, 1 थी ना। देखिए ये लिथियम आ रहा है ना, लिथियम इसकी भी संयोजकता यहाँ पे देखिए 1 है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यानी बोरबरी के स्कीम से हम क्या जानते हैं कि जो कक्षाएं होती है ना वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। ठीक है। यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। रासायनिक रूप से क्या होते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं, यानी किसी से भी वो रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजी शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। तो हम दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इसकी जो संयोजकता है क्या है, शून्य है। समझ में आ रहा है। तो अगर कोई सा भी अगर तत्व है, ठीक है, अगर उसका बाह्यतम
कोष में कोई परमाणु है, ठीक है, तो उसके वायतम कोष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो आप क्या समझेंगे, आप बोलेंगे कि इसकी संयोजकता क्या है, शून्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ से, शून्य, शून्य होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, ऊपर नीचे हो जा रहा है ना स्लाइड, इसकी वजह से मैं कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ। चलिए देखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है, क्या दिक्कत है इसमें, देखिए इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं, ठीक है। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता शक्ति अर्थात अपने सामान्य या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। जो सक्रिय होते हैं ना, जैसे मान लीजिए सक्रिय है तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँ, ग्रहण कर लूँ, ठीक है, तो ये सक्रिय इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। वो मतलब अपने कक्षों को भरने का प्रयास करेगा। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, यानी कि जो अंतिम कक्ष में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अष्टक बनाने के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे से क्रिया करते हैं, ठीक है। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है, ठीक। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होती है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया था कि जो परमाणु होते हैं ना बाह्यतम कक्षा में अगर मान लीजिए ये एक कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अब बाह्यतम कक्षा में अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो बाह्यतम कक्षा में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यही साझेदारी में भाग लेता है, ठीक है। इसकी संयोजकता शक्ति यही है, यही इसी को हम बोलेंगे, ठीक है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी प्रत्येक के बाह्यतम कक्ष में कितना होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता क्या होगी, एक कहलाती है, ठीक है। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो उनकी संयोजकता एक होगी, क्यों, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और देखिए आगे यहाँ पे देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है, तो बताइए आप, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता आप बता सकते हैं ना, तो आप उसका क्या करिएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा KLMN के अनुसार या इस तरीके से रख करके, ठीक है, और उसको करिएगा, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम का आप और मैग्नीशियम का आप प्रोटॉनों की संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिएगा, ठीक है। अब बाह्यतम कक्षा में जितने भी बचेंगे वही हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता कहलाएगी, ठीक है। देखिए यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 और एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखिए यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब देखिए यहाँ पे, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं और इसकी संयोजकता 7 है। इसकी संयोजकता कितनी है, 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होगा। यानी कि क्या करेगा, अगर किसी को 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी 7 इलेक्ट्रॉन बाहर किसी को देने के लिए। इसलिए वो क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन न दे करके वो 8 अष्टक अपना पूरा करने के लिए वो किसी अन्य से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अतः इसकी संयोजकता, अब हम बताइए इसकी संयोजकता क्या होगी, अतः इसकी संयोजकता अष्टक में, एक मिनट, इसकी संयोजकता अष्टक में 7, ये क्या आ जा रहा है ब्लैक सा, एक मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा देखता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, हाँ देखिए अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फ्लोरीन की बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद हमें इसकी संयोजकता क्या बोलेंगे, इसकी संयोजकता 7 बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
7 बोलेंगे, लेकिन आप इसके 7 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ये ग्रहण कर लेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए इसको अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, अब बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है कि अपना अष्टक यानी अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अन्य से ग्रहण कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अब इसको ऐसे प्राप्त कैसे करेंगे? जैसे अष्टक पूरा करने के लिए मान लीजिए इसके बाध्यता कोष में 7 है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करेंगे, 8 में से 7 को घटा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी यही संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, देखिए ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6 2 8, 8 होता है ना, 8। अब देखिए आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए के एल एम एन के अनुसार हम निकालते हैं। जैसे 2 इसमें आ जाएगा और 6 इसमें आ जाएगा, आएगा 6 2 8 हो गया। ठीक है, तो 2 इसमें आया, 6 इसमें आया, तो इसको अष्टक पूरा करना है। तो अष्टक अगर इसको पूरा करना पड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 जब ये ग्रहण करेगा तभी तो इसकी संरचना क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी, क्योंकि 2 किसी अन्य से ले रहा है। अगर आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल 8 में से 6 घटाएंगे तो ये 2 जो प्राप्त होगा यही इसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। ठीक है, तो आगे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। तो यहाँ पे आपको अंतिम स्तंभ में जितने भी है, ये वाला स्तंभ आप देख रहे हैं, ये वाला इसमें दिया गया है। ठीक है, ये वाला जो स्तंभ आप देख रहे हैं इसमें सभी की संयोजकता दी गई है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का आप दिखाइए, यहाँ पे मैं दिखा रहा था ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, इसकी संयोजकता मैं कितना निकाला था, देखिए 2 निकाला था, यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे है। देखिए परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या यहाँ पे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप